जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज आपका तीसरा क्लास चलेगा और साथ ही इस क्लास में हम लोग टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के पेपर को कवर कर रहे हैं और साथ ही इसमें आपका टोटल 2 क्लास हो चुका है। आज आपका तीसरा क्लास चलेगा और साथ ही ये जो क्लास है आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए साथियों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जी.वी. मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार, दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। याद रखिएगा कौन है? ओम बिरला। और साथियों बहुत ही जल्द इस किरण पब्लिकेशन के बुक से भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाएगा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे और साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2023-24 का न्यू एडिशन का बुक है। इसमें साथियों 2019 से लेकर 2023 तक में एसएससी जीडी कांस्टेबल में टीसीएस के द्वारा पूछे गए अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ये सामान्य ज्ञान का हो गया, ये हिंदी का है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। और साथियों अगर आप लोग इन चारों बुक को एक साथ परचेज करते हैं तो इसमें साथियों आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर ले सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, आज के सेट में केवल हम लोग जीके जीएस के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटल 45 क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो प्यारे साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा? तो याद रखिएगा संसद के प्रति। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद के प्रति। लेकिन अगर केवल मंत्री की बात करें और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा तो राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा, संसद के प्रति होगा। चलिए आगे देखिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है क्षत्रिय कुल में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा इनके बचपन का नाम पूछा जाता है जो कि वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो साथियों इनमें से कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए केवलादेव जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। आगे देखिए, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। सबसे बड़ा नदी मुहाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है ये गंगा नदी का मुहाना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गंगा नदी का मुहाना। चलिए आगे देखिए, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चलिए 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है अपना भारत है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत। चलिए आगे देखिए, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये 2 क्वेश्चन अक्सर एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो दोनों को याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध हुआ था
23 जून 1757 को, याद रखिएगा 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, डेट सहित आपको याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को। तो साथियों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखेंगे। और बक्सर के युद्ध में पूछे तो हेक्टर मुनरो ने। आगे देखिए, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे से। तो साथियों तेलंगाना जो है किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना था? तो याद कर लीजिए 2014 में। आगे देखिए, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, याद कर लीजिए ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? देखिए औरंगजेब की बात करें तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा वीणा बजाने में निपुण था औरंगजेब। चलिए आगे देखिए, 1951 में संविधान में पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए साथियों 1951 में संविधान में पहला संशोधन होता है और मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो इसे भी नोट कर लीजिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और साथियों 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है। तो सारे फैक्टरों को ध्यान रखें। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ लाल किला पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था दिल्ली में, लेकिन आगरा में भी एक लाल किला है जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने। तो सिर्फ लाल किला पूछे तो आंसर हो जाएगा शाहजहां, और आगरा का लाल किला पूछे तो आंसर हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, कब? तो 1504 में। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। तो साथियों दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। तो हमने क्लास में आपको काफी बार बताया है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात है। 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो 3 तरह के आपात है। तो इसमें क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है, तो याद रखिएगा 352 के तहत। और 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है ये किण्वन का एक उदाहरण है। आगे देखिए, यूएन महासचिव का कार्यकाल होता है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो यूएन महासचिव का कार्यकाल जो होता है 5 सालों के लिए होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कैलोमेल होता है। तो साथियों कैलोमल जो है याद रखिएगा मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है, राजघाट महात्मा गांधी समाधि स्थल का नाम है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, वीर भूमि राजीव गांधी का है। एक पूछा जाता है चैत्रा भूमि, ये किसका है? तो चैत्रा भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है।
चलिए आगे देखिए, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये हो जाएगा तबला वादन से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सितार और तबला ये जो है इसका जनक पूछा जाता है कौन है? तो अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सितार और तबला के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पंजाब। बाकी मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात इन सभी क्षेत्रों की सीमा जो है समुद्र तल से लगा हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल में भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या में वर्तमान में भारत जो है पहले नंबर पर आ गया है। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलिए। मंडल कमीशन, तो साथियों मंडल कमीशन जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वीपी सिंह। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वीपी सिंह। सार्स क्या है? तो साथियों सार्स क्या है? तो याद रखिएगा, विषाणु द्वारा फैलाने वाली बीमारी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो साथियों देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। आगे देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करते चलिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से, यानी दुग्ध से संबंधित है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, आंसर कीजिए फटाफट से। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण यह प्रसिद्ध है, गोधरा कांड। चलिए आगे देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? आंसर करते चलिए आप सभी, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। और मुगल वंश की स्थापना पूछे तो 1526 में किया था, किसने? तो बाबर ने, याद रखिएगा। आगे देखिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सबसे अधिक विरोध किसने किया था सती प्रथा का? तो राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा, पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में लगता है। कहाँ पर? अजमेर में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अजमेर। आगे देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो साथियों, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है इसको पूर्ण किया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और साथियों इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखिए, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की एक इकाई है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है दबाव। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की इकाई है। आगे देखिए, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। साथियों, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पानी का खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो देखिए, पानी का जो निर्माण होता है ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, H2O यानी कि वाटर। अब देखिए, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन देख सकते हैं यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पानी का कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु
ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा जल के लिए 2 अणु है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन 2 अणु। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नर्मदा सागर परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा सागर परियोजना। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायो में पाए जाते हैं? तो 37 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वन बायो में पाए जाते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो साथियों ये अधिनियम था 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम के तहत भारत में दोहरी सरकार को समाप्त किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो साथियों शिल्पाधिकारम जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते चलें। तो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो टैरिफ कर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो प्यारे साथियों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज पर्वतीय श्रृंखला। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विश्व बैंक। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है, ध्यान रखें। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 2 है। और चंद्रमा का प्राकृतिक उपग्रह पूछे तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछे तो एकमात्र चंद्रमा है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपग्रह अभी वर्तमान में किस ग्रह के पास है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में खाली स्थान स्थित है। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो मुंबई में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपने 45 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जानने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।